तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम व्याकरण पाठ के 14 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन वही करा रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। तो प्यारे बच्चे, इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से हल कर लेंगे और इन्हीं प्रश्नों में से आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे। कोई भी क्वेश्चन इससे अलग नहीं होगा। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि 1 मिलीमीटर दूरी पर पृथक्कृत दो स्लेटों को 6.5 × 10⁻⁻7 मीटर तरंग दैर्ध्य के प्रकाश द्वारा प्रदीप्त किया जाता है। स्लेटों से 1 मीटर दूर रखे पर्दे पर व्यतकरण फ्रिंजें दिखाई पड़ती हैं। तीसरी अदीप्त तथा पांचवी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न सन 2010 में पूछा गया था। तो दो स्लेटों के बीच जो दूरी दी गई है वो 1 मिलीमीटर है। तो d बराबर 1 × 10⁻³ मीटर। तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर दी गई है 6.5 × 10⁻⁻7 मीटर। स्लेटों से 1 मीटर दूर रखे पर्दे d बराबर 1 मीटर दूर रखे पर्दे पर व्यतकरण फ्रिंजें दिखाई पड़ती हैं। तो कह रहा है कि तीसरी अदीप्त और पांचवी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम तीसरी अदीप्त की ज्ञात करेंगे। तो तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी जो होगी, तो अदीप्त के लिए जो हमने फॉर्मूला बताया था कि xm बराबर m-1/2 d लैम्डा अपॉन d। ये तीसरी अदीप्त के लिए फॉर्मूला होता है। अब पूछ रहा है कि तीसरी अदीप्त, तो m बराबर क्या लिखेंगे 3। m का मान जब यहाँ रखेंगे तो x3 बराबर m की जगह 3 - 1/2, d का मान 1, लैम्डा का मान 6.5 × 10⁻⁻7। d का मान दिया गया 1 मिलीमीटर, तो 1 × 10⁻³ मीटर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 या 6 में से 1 घटाएंगे तो 5/2। 1 का गुणा 6.5 में करेंगे तो 6.5 × 10⁻⁻7 और बटे 10⁻⁻3। इसे जब ऊपर लेके जाएंगे तो 10 कितने हो जाएंगे +3। -7 में जब +3 को जोड़ेंगे तो माइनस कितने बचेंगे 4। तो 50 25 की 5, हासिल 2, 5 6 30 और 2 कितने हो गए 32। एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे, बटे कितने हो गए 2 × 10⁻⁻ कितने बचेंगे 4। 2 का भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 2 पन 10 × 10⁻⁻4। अगर एक अंक बाद दशमलव लगाना चाहते हैं तो एक अंक बाद जब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1.625 × 10⁻⁻3। और इसे हम लिख सकते हैं 1.625 × 10⁻⁻3। और -3 को हम मिलीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, तो बराबर हो जाएगा 1.625 मिलीमीटर। तो तीसरी अदीप्त जो फ्रिंज की जो दूरी होगी वो 1.625 मिलीमीटर होगी। अब प्रश्न कह रहा है कि पांचवी दीप्त फ्रिंज
तो पाँचवीं दीप्त फ्रिंज के लिए, अब दीप्त के लिए जो फॉर्मूला होता है वो XM बराबर होता है M D लैम्डा अपॉन D। अब हमें ज्ञात करना है पाँचवीं के लिए, तो M बराबर क्या लिखेंगे 5। मान रखेंगे X5 बराबर M की जगह हो जाएगा 5, D का मान 1, लैम्डा का मान 6.5 गुणित 10⁻⁻⁷ और स्मॉल d का मान दिया गया 1 गुणित 10⁻⁻3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें गुणा करो तो 50 25 की कितने हो गए 5, हासिल 2, 5 6 30 और 2 कितने हो गए 32 और एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे। 10⁻³ ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो माइनस के साथ में प्लस के 3 जोड़ेंगे तो माइनस कितने हो गए 4। एक अंक बाद दशमलव और लगाएंगे, तो दशमलव यहाँ लगाएंगे तो एक घात और जुड़ जाएगी, तो 3.25 गुणित 10⁻³ और इसे हम लिख सकते हैं 3.25 मिलीमीटर। प्यारे बच्चों, कह रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए डेल्टा x बराबर जो अधिक दूरी दी गई है x5 माइनस के x3। x5 का मान दिया गया 3.25 और x3 जो दिया गया है वो 1.625। इसमें से जब इसे माइनस करेंगे तो 1.625 आ जाएगा और यही प्यारे बच्चों तीसरी दीप्त और पाँचवीं दीप्त के बीच की दूरी होगी। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यंग के दिक् रेखा छिद्र प्रयोग में 6600 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश पर्दे पर व्यतकरण प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त है। फ्रिंज की चौड़ाई 1.5 मिलीमीटर परिवर्तित हो जाती है जब पर्दा 50 सेंटीमीटर दिक् रेखा छिद्र की ओर लाया जाता है। दोनों दिक् रेखा छिद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तरंग दैर्ध्य दी गई है लैम्डा बराबर 6600 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे तो 6600 गुणित 10⁻⁻ कितना हो गए 10 मीटर। चौड़ाई फ्रिंज की दी गई है W बराबर 1.5 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1.5 गुणित 10⁻³ मीटर। जब पर्दा 50 सेंटीमीटर दिक् रेखा छिद्र की ओर लाया जाता है तो कैपिटल D बराबर 50 सेंटीमीटर, तो 50 गुणित 10⁻² मीटर। दो रेखा छिद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो स्मॉल d हमें क्या करना है ज्ञात करना है। फार्मूला होता है फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वो W बराबर होती है D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। अब यहाँ से स्मॉल d बराबर जब हम ज्ञात करेंगे तो स्मॉल d बराबर हो जाएगा D लैम्डा अपॉन W। स्मॉल d बराबर कैपिटल D का मान दिया गया 50 गुणित 10⁻² लैम्डा का मान दिया गया 6600 गुणित 10⁻⁻10 बट्टे W का मान दिया गया 1.5 गुणित 10⁻⁻3। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितने हो गए 10, 5 से इसे काटेंगे 5 तियाँ 15 और 5 धाई 50। 3 से ये 6600 कितनी बार कटेंगे 2200 बार। 2200 लिखेंगे, 10⁻³ ऊपर जाएंगे तो 3 और 1 कितने हो गए 4। 10⁻² और -10 कितने हो गए -12 और ये हो गए 10⁻⁴। 2200 लिखेंगे, गुणित 10⁻⁻12 में 4 जोड़ेंगे तो माइनस कितने हो गए 8। 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 2.2
गुणित 10 पे घात माइनस कितने हो गए 5। तो इससे बराबर हम लिख सकते हैं, अगर 2 अंक बाद दशमलव और लगा दिया जाए तो यहाँ प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 1 0 ये हो जाएगा, 10 पे घात माइनस के 3 ऊपर जाएंगे, 3 और 1 कितने हो गए 4। 2200 का गुणा 10 में करेंगे तो ये 22,000 हो जाएंगे, तो 10 पे घात माइनस के 12 गुणित 10 पे घात 4, तो ये 22,000 गुणित 10 पे घात माइनस कितने होंगे 8। अब इसमें से 3 जीरो कम करेंगे तो ये 22 गुणित 10 पे घात कितने हो जाएंगे माइनस के 5। अब 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, तो जब 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.22 गुणित 10 पे घात माइनस के 3, और इसे हम लिख सकते हैं 0.22 मिलीमीटर। तो यहाँ प्यारे बच्चों ये 0.2 नहीं है, यहाँ कितने हैं 22 हैं, तो 22 गुणित 10 पे घात माइनस 5 ये हमारा हो जाएगा। तो 22,000 गुणित 10 पे घात माइनस के 12 गुणित 10 पे घात 4, 22,000 गुणित 10 पे घात माइनस 8, 3 जीरो कम करेंगे तो 10 पे घात माइनस कितने हो गए 5, तो 22 गुणित 10 पे घात माइनस के 5। 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 0.22 गुणित 10 पे घात माइनस 3, तो 0.22 मिलीमीटर। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि यंग के दिक् रेखा छिद्र प्रयोग में स्लेट ने 0.2 मिलीमीटर दूरी पर तथा पर्दा 2 मीटर दूरी पर है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। गणना कीजिए कि नंबर 1 केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी और नंबर 2 केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो स्मॉल डी बराबर दिया गया 0.2 मिलीमीटर, तो 0.2 गुणित 10 पे घात माइनस के 3 मीटर। तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर दी गई है 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे तो 6 गुणित 10 पे घात माइनस के 7 मीटर। पर्दा डी बराबर दी गई है 2 मीटर। पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी क्या करनी है ज्ञात। तो दीप्त फ्रिंज के लिए m बराबर क्या लिखेंगे 2, और दीप्त फ्रिंज का जो फॉर्मूला होता है वो xm बराबर होता है md लैम्डा अपॉन d। m का मान दिया गया है 2, d का मान दिया गया है 2 और लैम्डा का मान दिया गया 6 गुणित 10 पे घात माइनस के 7, और स्मॉल डी का मान दिया गया 0.2 गुणित 10 पे घात माइनस के 3। ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 6 दूनी कितने हो गए 12 गुणित 10 पे घात 3 ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस के होंगे, 3 और 1 कितने हो गए 4, माइनस 7 में 4 जोड़ेंगे तो माइनस कितने हो गए 3। तो इससे हम बराबर लिख सकते हैं 12 मिलीमीटर। तो दूसरी दीप्त फ्रिंज की जो दूरी होगी वो कितनी होगी 12 मिलीमीटर होगी। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करने के लिए m बराबर लिखेंगे 2, और अदीप्त के लिए जो फॉर्मूला होता है वो m माइनस 1/2 d लैम्डा अपॉन d। m का मान 2 माइनस 1/2, d का मान दिया गया 2, लैम्डा का मान दिया गया 6 गुणित 10 पे घात माइनस 7, और स्मॉल डी का मान दिया गया 0.2 गुणित 10 पे घात माइनस के 3। ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितने हो गए 10। इसे सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3/2, 2 गुणित 6 गुणित 10 पे घात माइनस 3 ऊपर लेके जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, 3 और 1 4, माइनस के घटाएंगे तो माइनस कितने हो गए 3 और बटे कितने हो गए 2, 2 से ये 2 कैंसिल, 3 से ये 6 कितनी बार कटेंगे 3 बार, तो 3 त्रिका 9 गुणित 10 पे घात माइनस के 3।
तो बराबर लिख सकते हैं इसे 9 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर दिया गया 18, ये सन 2011 और 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि यंग के द्विव स्लिट प्रयोग में दो तरंगदैर्घ्य 6500 एंगस्ट्रॉम तथा 5200 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश पुंज को प्रयुक्त करके व्यतकर्ण फ्रिंजें बनाई गई हैं। ज्ञात कीजिए नंबर 1 तरंगदैर्घ्य 5200 एंगस्ट्रॉम के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से द्वितीय अदीप्त की दूरी, और नंबर 2 केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी जहां पर दोनों तरंगदैर्घ्यों से उत्पन्न फ्रिंजें संपाती होती हैं। स्लेडों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर तथा स्लेड व पर्दे के बीच की दूरी 120 सेंटीमीटर है। ये प्यारे बच्चों 2011 और 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब यहाँ देखो दो तरंगदैर्घ्य दी गई हैं, तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है 5200 एंगस्ट्रॉम के लिए। तो 5200 एंगस्ट्रॉम के लिए जब हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ द्वितीय अदीप्त की दूरी ज्ञात करनी है। तो m बराबर लिखेंगे 2। तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर कितनी दी गई है 5200 एंगस्ट्रॉम, तो 5200 गुणित 10⁻⁻10 मीटर। स्मॉल डी का मान हमें कितना दिया गया है कि दोनों स्लेडों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है। तो स्मॉल डी बराबर 2 गुणित 10⁻⁻3 मीटर। स्लेडों के बीच जो पर्दे की जो दूरी दी गई है कैपिटल डी बराबर वो कितनी दी गई है, कैपिटल डी बराबर 120 सेंटीमीटर। तो 120 गुणित 10⁻⁻2 मीटर। नंबर 1 हमें ये ज्ञात करना है द्वितीय अदीप्त की दूरी ज्ञात करनी है। तो द्वितीय अदीप्त के लिए एक फॉर्मूला होता था कि xm बराबर m-1/2 d लैम्डा अपॉन d। तो m बराबर कितना दिया गया 2, तो x2 बराबर m की जगह 2 - 1/2, d का मान दिया गया 120 गुणित 10⁻⁻2 और लैम्डा का मान दिया गया 5200 गुणित 10⁻⁻10 और स्मॉल डी का मान दिया गया 2 गुणित 10⁻⁻3। 2 दूनी 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बटे कितने हो गए 2। 120 गुणित 10 माइनस के कितने हो जाएंगे 12 गुणित 5200 और बट्टे हो जाएंगे 2 गुणित 10⁻⁻3। 2 से ये 12 120 जो है वो 60 बार कटेंगे और 2 से ये 60 जो है वो कितनी बार कटेंगे 30 बार। तो 3 गुणित 30 गुणित 5200 10⁻⁻3 ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, -12 में 3 जोड़ेंगे तो माइनस के 9। 1 2 और 3 इसमें और कम कर देंगे तो यहाँ 3 त्रिका 9 90 हो गए गुणित कितने हो गए 5200 गुणित 10⁻⁻9। 9 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 जीरो पहले से है, 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 पना 45 और 1 कितने हो गए 46 गुणित 10⁻⁻9। अब यहाँ 1 2 3 4 5 अंक बाद दशमलव लगाएंगे या 6 अंक बाद दशमलव लगा दें तो इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.68 गुणित 10⁻⁻3। तो 0.468 मिलीमीटर, ये पहला आंसर है। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी जहाँ पर दोनों तरंगदैर्घ्य से उत्पन्न फ्रिंजें संपाती हैं, और जब ये दोनों फ्रिंजें अगर ये संपाती होंगे तो दोनों के लिए जो तरंगदैर्घ्य जो होंगे फ्रिंजों के संपाती होने के लिए
फ्रिंजों के संपाती होने के लिए, तो जब दोनों फ्रिंजें अगर संपाती हैं तो संपाती होने के लिए फॉर्मूला होता है m1 d लैम्डा 1 अपॉन डी बराबर m2 d लैम्डा 2 अपॉन डी। तो यहाँ देखो d से d कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल d से स्मॉल d कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ केवल बचेगा m1 लैम्डा 1 बराबर m2 लैम्डा 2। तो m1 अपॉन m2 बराबर हो जाएगा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। लैम्डा 2 का मान हमें कितना दिया गया है 5200 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा 2 का मान दिया गया है, वो लैम्डा 1 का मान दिया गया 6500 एंगस्ट्रॉम। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 13 चौकू 52 और 13 पंजे 65। तो m1 अनुपात m2 बराबर 4:5। अब हमें निकालना किसके लिए है, हमें ज्ञात करना है वह न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी के लिए हमें क्या करना है कि 6500 एंगस्ट्रॉम की चौथी दीप्त फ्रिंज 5200 एंगस्ट्रॉम की पांचवी दीप्त फ्रिंज की संपाती है। इसलिए x बराबर m1 d लैम्डा 1 अपॉन डी। m1 का मान 4, d का मान 120 गुणित 10 पे घात माइनस के 2 और लैम्डा 1 का मान 5200 गुणित 10 पे घात माइनस के 10। किसके लिए हमें याद करना है, अधिकतम 5200, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 6500 वटे डी का मान हो जाएगा 2 गुणित 10 पे घात माइनस के 3। 2 से ये 4 जो है 2 बार कटेंगे, तो 12 दूनी 24 240 गुणित 10 पे घात माइनस के 2, 6500 गुणित 10 पे घात माइनस के 3 ऊपर लेके जाएंगे तो कितने बचेंगे। तो प्यारे बच्चों 240 गुणित 65 गुणित 10 पे घात माइनस के 7, 240 का 65 में गुणा करेंगे और गुणा करने पर घातें कम करके हम इसको लिख सकते हैं 1.56 गुणित 10 पे घात माइनस 3 या 1.56 मिली। दिया गया है कि यंग के द्विस्लेट प्रयोग में स्लेटों के बीच की दूरी 10 पे घात माइनस 3 मीटर, स्लेटों तथा पर्दे के बीच की दूरी 3 मीटर तथा फ्रिंज चौड़ाई 2.1 गुणित 10 पे घात माइनस 3 मीटर है। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो स्मॉल डी बराबर दिया गया 10 पे घात माइनस के 3 मीटर। स्लेटों तथा पर्दे के बीच की दूरी दी गई है कैपिटल डी बराबर 3 मीटर और फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर दी गई है 1.2 गुणित 10 पे घात माइनस के 3 मीटर। प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। लैम्डा क्या करना है, ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला पढ़ा था कि W बराबर जो है वो d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। यहाँ से तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा W इंटू डी अपॉन कैपिटल डी। तो लैम्डा बराबर W का मान दिया गया 2.1 गुणित 10 पे घात माइनस 3, डी का मान दिया गया 10 पे घात माइनस 3 और कैपिटल डी का मान दिया गया 3। 3 से इसे जब कैंसिल करेंगे तो दशमलव कितनी बार कटेगा, 7 बार। तो लैम्डा बराबर 0.7 गुणित 10 पे घात माइनस के 6। तो लैम्डा बराबर, अब इस पर अगर ये पॉइंट यहाँ लगा दिया जाए 4 अंक बाद, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 अगर यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो इस पर 4 घात कम हो जाएंगे, तो 6 और 4 कितनी हो जाएंगी 10। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 7000 एंगस्ट्रॉम। ये सन 2015 में क्वेश्चन आया हुआ था।
तो अगला सवाल है 21 कि यंग के प्रयोग में पीला प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम प्रयुक्त होने पर दृष्टि क्षेत्रों में 60 फ्रिंजें दिखाई देती हैं। यदि नीला प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य 4500 एंगस्ट्रॉम है तो प्रयोग में लाया जाए तो फ्रिंज कितनी दिखाई देगी, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें देखो लैम्डा बराबर दिया गया है, n1 बराबर दिया गया है, लैम्डा 1 बराबर दिया गया है, n2 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो लैम्डा 1 बराबर हम लिखेंगे 6000 एंगस्ट्रॉम, n1 बराबर कितनी फ्रिंजें दिखाई देती हैं, 60। लैम्डा 2 बराबर दिया गया 4500 एंगस्ट्रॉम और n2 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला होता है कि लैम्डा 1 इंटू n1 बराबर होता है लैम्डा 2 इंटू n2। तो n2 बराबर लैम्डा 1 n1 अपॉन लैम्डा 2। लैम्डा 1 का मान कितना दिया गया, 6000 एंगस्ट्रॉम, n1 का मान कितना दिया गया, 60 और लैम्डा 2 का मान दिया गया 4500। जीरो से ये जीरो कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा 60 गुणित 60 और बट्टी कितना हो गया, 45। 15 से काटेंगे, 15 चक्कू 60 और 15 तियाँ 45 और 3 से ये कितनी बार कटेंगे, 20 बार। 20 का गुणा 4 में करेंगे तो बराबर कितनी हो गई, 80। तो 80 फ्रिंजें हमें दिखाई देंगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। यंग के व्युत्क्रमण प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए स्लेडों से 1 मीटर की दूरी पर फ्रिंज की चौड़ाई 0.06 सेंटीमीटर है। स्लेडों से उतनी ही दूरी पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए फ्रिंजों की कितनी चौड़ाई होगी, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए W1 बराबर हमें दिया गया है कि W1 बराबर जो है वो 0.06 सेंटीमीटर है। लैम्डा 1 बराबर हमें दिया गया है 6000 एंगस्ट्रॉम है। लैम्डा 2 बराबर दिया गया है 5000 एंगस्ट्रॉम है और पूछ रहा है कि W2 ज्ञात कीजिए। तो एक फॉर्मूला होता है कि W बराबर जो होता है वो d लैम्डा अपॉन क्या होता है, d। इस फॉर्मूले से फ्रिंज की चौड़ाई के लिए यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है कि W1 अपॉन W2। तो ज्ञात करेंगे तो W2 अपॉन W1 बराबर होता है लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। अब हमें यहाँ से W2 ज्ञात करना है तो W2 बराबर हो जाएगा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इंटू क्या हो जाएगा, W1। लैम्डा 2 का मान हमें कितना दिया गया, 5000 एंगस्ट्रॉम। W1 का मान दिया गया 0.06। लैम्डा 1 का मान दिया गया 6000। ये दशमलव हटाएंगे, नीचे कितने हो जाएंगे, 100। 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा तो 5 गुणित 10 पे घात माइनस कितने हो गए, 2। तो इससे हम बराबर लिख सकते हैं 5 गुणित 10 पे घात माइनस के 2 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ जो W1 जो है वो सेंटीमीटर में है तो जो भी मान यहाँ ज्ञात होगा तो 5 गुणित 10 पे घात माइनस 2 वो किस में होगा, सेंटीमीटर। आइए प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का आज लास्ट क्वेश्चन है 23। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश के व्युत्क्रमण संबंधी प्रयोग में दो स्लेडों के बीच की दूरी 0.2 मिलीमीटर है। 100 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पर्दे पर 3 मिलीमीटर चौड़ी फ्रिंजें बनती हैं। नंबर 1 स्लेट पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। नंबर 2 केंद्रीय प्रकाशित फ्रिंज से तृतीय काली फ्रिंज की दूरी की गणना कीजिए। तो दो स्लेडों के बीच की दूरी दी गई है स्मॉल d बराबर 0.2 मिलीमीटर, तो 10 पे घात माइनस के 3 मीटर। 100 सेंटीमीटर दूर पर स्थित पर्दे
तो पर्दे से स्लिट के बीच की दूरी d बराबर दी गई है, कैपिटल D बराबर 100 सेंटीमीटर। तो बराबर हम लिख सकते हैं 1 मीटर। 3 मिलीमीटर चौड़ी फ्रिंजें बनती हैं, तो W बराबर 3 × 10⁻³ मीटर। तो सबसे पहले नंबर 1 ज्ञात करना है कि तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए लैम्डा, और लैम्डा बराबर जो है फॉर्मूला होता है W × D/D। W का मान दिया गया है 3 × 10⁻³ स्मॉल d का मान दिया गया 0.2 × 10⁻³ और कैपिटल D का मान दिया गया 1। 0.2 का गुणा 3 में करेंगे तो 0.6 × 10⁻³ और 3 कितने हो गए 6, और इससे हम बराबर लिख सकते हैं 6000 × 10⁻⁻10, तो बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम। पहला आंसर। दूसरा कह रहा है कि केंद्रीय प्रकाशित फ्रिंज से तृतीय काली फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो m बराबर क्या लिखेंगे 3, और काली जो फ्रिंज की जो दूरी होती है वो अदीप्त के लिए होती है, तो उसके लिए जब हम ज्ञात करेंगे तो xm बराबर m - 1/2 d λ/d। m बराबर कितना रखेंगे 3, तो 3 - 1/2 d का मान 1, लैम्डा का मान हमें दिया गया है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 6000 × 10⁻⁻10। स्मॉल d का मान दिया गया 0.2 × 10⁻⁻3। तो 2 या 6 में से 1 घटाएंगे तो 5/2। 6000 गुणित लिखेंगे तो चीज़ें लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁻ के साथ 3 जीरो इसमें कम करेंगे, बटे 0.2 × 10⁻⁻3। ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितने हो गए 10। 2 से ये 6 कितनी बार कटेंगे 3 बार कटेंगे, 5 या कितने हो गए 15, और बटे कितने हो गए 2। 10⁻³ और 1 4 घटाएंगे तो माइनस कितने बचे 3। 15 में 2 का भाग देंगे तो 7 दशमलव कितने हो गए 5 गुणित 10⁻⁻3, तो इसे लिख सकते हैं 7.5 मिलीमीटर। तो प्यारे बच्चों, वीडियो समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।